चंदन ने पंडित जी को वचन तो दे दिया था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत बेबस हो गया था। हमेशा सोचता था कि रेखा को ये बात बता दूं, पर रेखा की खुशी देखकर वो कुछ न बोल पाता। चंदन अकेले बैठे गहरी सोच में डूबा हुआ था। चंदन को देखकर अम्मा बोली, "का हुआ? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहा है?" अरे अम्मा, आओ बैठो। कुछ नहीं, सोच रहे थे बस ऐसे ही। अब तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर, बहुत जल्दी ही हम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। कैसे? मैं समझा नहीं। अरे, देवी को मंदिर में दान करेगा और भगवान की कृपा हम सभी पर आ जाएगी। और भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं रखते हैं। सारी परेशानी छू मंतर हो जाएगी लल्ला। अरे अम्मा, कुछ पूछना था। हाँ बोल ना, क्या हुआ? देवी कितनी प्यारी है। देवी के घर आने से रेखा और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं देवी को मंदिर में दान करके? अगर मैं देवी को मंदिर में दान ना करूँ तो? हाय भगवान, तेरी बुद्धि तेरी घुटने में है का? तुझे पता नहीं, वचन देने के बाद वचन तोड़ा नहीं करते। नहीं तो क्या होगा? का हुई है, अकाल छा जाएगा हम सभी के जिंदगी में। बच्चे भूखे मरेंगे, दुनिया की सारी परेशानी हमारे घर में ही आ जाएगी। ये बात का सुझाव तुझे बहुरिया ने दिया है ना? हमें सब पता है। चुप करो अम्मा, बहुरिया कुछ नहीं बोली मुझे। देवी को मंदिर में दान करने वाले हैं, इस बात का उसे पता भी नहीं है। तो बहुरिया को बता, छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। सुबह यही सोच रहे थे, चलो अभी बता ही देता हूँ। चंदन रेखा को बताने जा रहा था कि पीछे से अम्मा ने कहा, और उसे कह देना अगला बच्चा लड़का ही पैदा होना चाहिए, नहीं तो हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। दिन रात लड़का लड़का बोलती रहती हो। इंसान है वो, जानवर नहीं कि हमेशा बच्चा ही पैदा करते रहे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बेटा, जानवर भी कभी ना कभी लड़का पैदा करता ही है, पर बहुरिया तो वो भी ना कर पा रही है। जो बोलना है बोलती रहो, मैं जा रहा हूँ। चंदन अम्मा के पास से उठा और घर के अंदर चला गया। इन लड़कियों से हमारा वंश कैसे चलेगा? सब शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी। खानदान चलाने के लिए भी तो कोई लड़का होना चाहिए ना। अम्मा वहीं से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी और चंदन घर के भीतर चला गया। रेखा देवी के साथ खेल रही थी। आइए जी, देवी को देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह हैं। हंसते हुए ये मेरी तरह दिखती है ना? हाँ, और गुस्से में अम्मा की तरह दिखती है। नहीं, देवी अभी गुस्सा करना कहाँ सीखी है। वैसे अम्मा, आप किस बात पे चिल्ला रही हैं? अम्मा तो ऐसी चिल्लाती रहती है। तुमसे कुछ बात करनी थी। रेखा देवी के साथ खेलती हुई कहती है। हाँ कहिए ना, क्या बात है? तुम्हें पता है ना घर की हालत कैसी है। कमाई ज्यादा नहीं है, पर खाने वाले बहुत है। अब और देवी भी आ गई है। इन सबके पेट कैसे भरूंगा? आगे सब कैसे चलेगा? हाथ भरना ये इंसानों के हाथ में नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप निश्चिंत हो जाइए, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जब देवी को जन्म देकर बेहोश हो गई थी, तब पंडित जी आए थे देवी को आशीर्वाद देने। पूरी बात सुनो, हमारी पहले से 3 बेटियां हैं, और जब चौथी बेटी देवी आई तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अकेले कैसे सारे बच्चों को संभालता, इसलिए मैंने देवी को मंदिर में दान करने का वचन पंडित जी को दे दिया। क्या आपने ये निर्णय अकेले कैसे ले लिया? देवी की माँ हूँ मैं, मुझसे पूछे बगैर आप ये कैसे कर सकते हैं? रेखा, तुम पहले शांत हो जाओ। भगवान भी यही चाहते थे, इसलिए ये शुभ काम हमारे घर से हुआ। और देवी को अभी नहीं देना है, 5 साल होने के बाद देना है। अपनी नासमझी को भगवान पे मत डालिए। अगर भगवान को हमें देवी नहीं देना होता ना, तो वो देवी को मेरे पेट में ही मार देते, पैदा क्यों होने देते? आप अब भी अपना वचन तोड़ दीजिए। रेखा, ऐसा नहीं हो सकता है। वचन तोड़ा नहीं जाता है। आपके वचन के लिए हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे।
रेखा की रोने की आवाज सुनकर मुन्नी और अम्मा भी आ जाते हैं। पहले ही बहुरिया को बता देता तो अभी ये तमाशा ना होता। पिताजी, माँ क्यों रो रही है? कुछ नहीं मुन्नी, तू जाके बाहर खेल। तेरे पिताजी देवी को मंदिर में दान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है इसीलिए। फिर तो मुझे भी मंदिर में दान कर देंगे ना? हाँ बेटी, सबको दान कर देंगे। इनको तो बस लड़का चाहिए ना, लड़का। पिताजी, सबसे पहले दादी को दान करना, वो मुझे बहुत मारती है। हे भगवान, इतनी सी बच्ची का जुबान कितना चलता है। न जाने बहुरिया क्या क्या सिखाती है इस मुन्नी को। सुन रहा है ना लल्ला? हाँ, वैसे ही सिखाती हूँ जैसे आप देवी को मंदिर में दान करने के लिए सिखा रही हैं। चंदन गुस्से में वहाँ से मुन्नी को लेकर चला जाता है और रेखा अम्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अम्मा, देवी को मंदिर में दान मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ अम्मा। ये सब तेरी गलती का नतीजा है। एक लड़का ना दे पा रही है तू। तुझे भी मेरे ही लल्ला के गले पड़ना था क्या? इस गांव में सबके घर में एक न एक लड़का है ही, बस हमारी ही किस्मत फूटी है। दूर हो जा यहाँ से। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, मुझ पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। रेखा रोते हुए पंडित जी के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। रेखा जी, क्या हुआ? उठिए। पंडित जी, मेरी देवी को मंदिर में दान मत कीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ पंडित जी। पहले चुप हो जाओ और यहाँ बैठो, मैं पानी लाता हूँ। पंडित जी मटके से पानी लाए और रेखा को पिला दिया। आराम से पियो पानी, फिर बात करते हैं। पंडित जी, मैं देवी को मंदिर में दान नहीं करना चाहती हूँ। बेटी, यहाँ तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं बदलेगा। जो लिखा है वो हो के ही रहेगा। तेरी बेटी मंदिर में दान होने के लिए ही पैदा हुई है। पर मुझे अपनी बेटी को मंदिर में दान नहीं करना है। वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा। तुझे भगवान के क्रोध का कोई अंदाजा नहीं है। वो मेरी भी बेटी है, मुझे उसे दान नहीं करना। तेरे घर की परिस्थिति ठीक है क्या? कैसे पालेगी? वैसे भी तेरी बेटी को मंदिर वाले मुफ्त में नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे, जैसे पैसे या खेत, जिससे तेरे घर की हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो घर में पैसे या खेत किस काम का होगा? मेरी देवी को दान मत कीजिए। अगर तू पूरा दिन भी मंदिर में रोते रही फिर भी कुछ नहीं होगा। जा तू अपने घर जा। हे देवी माँ, मेरी बेटी को मुझे दे दे देवी माँ। रेखा बहुत देर तक रोती रही। फिर जब वो घर जाने के लिए उठी तो वो लड़ कर बेहोश हो गई। क्या हो गया रेखा को? गांव वालों, जल्दी आओ, जल्दी। कुछ गांव के लोगों ने पंडित जी की मदद की बेहोश रेखा को उसके घर ले जाने में। रेखा, रेखा, क्या हुआ इसे? ये मंदिर में बेहोश हो गई थी, हम इसे घर ले आए। लगता है बहुरिया ने ढंग से खाना नहीं खाया, तभी तो बेहोश हो गई। आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे अपनी बहुरिया को। देवी को दान करने की बात सुनकर परेशान हो गई है रेखा, कहीं से कुछ हो ना जाए। क्या रेखा देवी को मंदिर में दान होने से बचा लेगी या चंदन अपना वचन तोड़ेगा? जानने के लिए देखते रहिए देवी, एक देवदासी।